हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका डीएनबिस नॉलेज हब में। फ्रेंड्स, आज हम जिस आईपीओ का एनालिसिस करने जा रहे हैं वो कंपनी का नाम है केम्प्लास्ट सनमार लिमिटेड, जो कि सनमार ग्रुप का ही एक पार्ट है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं इस आईपीओ की कुछ डिटेल्स। फ्रेंड्स, आईपीओ ओपन हो रहा है 10 अगस्त 2021 को। आईपीओ अप्लाई करने की लास्ट डेट जो है वो है 12 अगस्त 2021। आईपीओ जो है वो 100% बुक बिल्ड आईपीओ रहेगा। फेस वैल्यू ऑफ शेयर जो है वो है ₹5 पर शेयर। आईपीओ प्राइस बैंड जो डिसाइड हुआ है फ्रेंड्स वो है 530 से 544 पर शेयर। मार्केट लॉट जो है वो रहेंगे 27 शेयर्स के। मिनिमम लॉट आप जो अप्लाई कर सकते हो वो होंगे एक लॉट जिसके अंदर 27 शेयर्स रहेंगे और वो अमाउंट करेगा 14,607 रुपीज। मैक्सिमम लॉट जो है वो आप अप्लाई कर सकते हो 13 के, जिसके अंदर 351 शेयर्स आपको मिलेंगे, जो अमाउंट करेगा 1,89,891 पे। इश्यू साइज जो है फ्रेंड्स वो है 3,850 करोड़ का, जिसमें से ऑफर फॉर सेल जो है वो है 1,300 करोड़ और फ्रेश इश्यू जो रहेंगे वो होंगे 2,550 करोड़ के। चलिए फ्रेंड्स, अब जानते हैं कंपनी के बारे में। फ्रेंड्स, कंपनी जो है वो ओरिजिनली 1985 में इनकॉर्पोरेट हुई थी इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु एज उर्तान्स इंडिया लिमिटेड। सब्सिक्वेंटली केमिकल्स एंड प्लास्टिक्स इंडिया लिमिटेड जो है वो इस कंपनी के साथ अमेलगमेट हो गई इन अक्टूबर 1991 और इस अमालगमेशन की वजह से हमारी कंपनी का नाम रीनेम कर दिया गया एज Chemicals and Plastics India Limited. Thereafter, in the year 1995, the Chemicals and Plastics India Limited was changed to Chemplast Sanmar Limited. अब हमारी जो कंपनी है ना फ्रेंड्स वो 2012 तक लिस्टेड थी और इन जून 2012 कंपनी ने वॉलेंटरली डीलिस्टिंग का ऑप्शन ऑप्ट किया जब उसका मार्केट कैपिटल जो था वो था 1190 करोड़। कंपनी इज द स्पेशलिटी केमिकल्स मैन्युफैक्चरर इन इंडिया with focus on specialty paste PVC resin and custom manufacturing of starting materials and intermediaries intermediates for pharmaceutical, agrochemical and fine chemicals sector. CSL is one of the India's leading manufacturers of specialty paste PVC resin on the basis of installed production capacity as of December 31st, 2020. In addition, CSL is also the third largest manufacturer of caustic soda and the largest manufacturer of hydrogen peroxide, each in the states of Tamil Nadu, Karnataka, Telangana, Andhra Pradesh, Kerala, and Union Territory of Pondicherry. Together, the South Indian region, on the basis of installed production capacity as of 31st December 2020, and it is one of the oldest manufacturers in chloromethanes market in India. Company has also acquired 100% equity interest in Camplast Cudlere Venice Limited, that is the second largest manufacturer of suspension PVC resin in India and largest manufacturer in the South India region on the basis of installed production capacity as of 31st December 2020. CSL have four manufacturing facilities of which three are located in Tamil Nadu and one is located in Pondicherry. तो चलिए फ्रेंड्स, अब कंपनी के स्ट्रेंथ देखते हैं। It has well positioned to capture favorably industry dynamics, leadership position in an industry with high barrier to the entry, vertically integrated operations, quality manufacturing facilities with a strong focus on sustainability, operational excellence, strong parentage, and experienced management team. ये तो हुई बात फ्रेंड्स स्ट्रेंथ ऑफ द कंपनी की। अब देखते हैं स्ट्रेटजीज ऑफ द कंपनी। फर्स्ट स्ट्रेटेजी कंपनी जो फॉलो कर रही है वो है फोकस ऑन डेवलपिंग एंड इम्प्रूविंग इट्स प्रोडक्ट पोर्टफोलियो।
सेकंड जो है वो है एक्सपांडिंग इट्स प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज, एंड थर्ड इज इम्प्रूविंग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस थ्रू फोकस ऑन ऑपरेशनल एफिशिएंसीज। चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं कंपनी कौन से प्रोडक्ट्स जो है वो मैन्युफैक्चर करती है या डील करती है। फ्रेंड्स, इसके अंदर दो तरीके के प्रोडक्ट्स जो है वो हमने डिवाइड किए हैं, दैट इज स्पेशलिटी केमिकल एंड अदर केमिकल्स। स्पेशलिटी केमिकल्स के अंदर आते हैं स्पेशलिटी पेस्ट पीवीसी रेजिन एंड कस्टम मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस, और अदर केमिकल्स के अंदर जाता है कॉस्टिक सोडा, क्लोरोमेथानिस, रेफ्रिजरेंट गैस, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, सस्पेंशन, पीवी रेजिन। अब फ्रेंड्स, ये देखना बहुत ही ज़रूरी है कि जो कंपनी आईपीओ से प्रोसीड जनरेट कर रही है उसको यूटिलाइज कहाँ पे करेगी, इस आईपीओ के ऑब्जेक्ट्स क्या है, किस मोटिव से ऑफर कंपनी ला रही है। फ्रेंड्स, इसके अंदर हम अगर बात करते हैं तो इसको दो डिविजन में हम डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज ऑफर फॉर सेल एंड फ्रेश इशू। ऑफर फॉर सेल के अंदर फ्रेंड्स, each of the selling shareholders will be entitled to the proceeds of offer for sale after deducting their respective portion of the offer related expenses। इस केस के अंदर फ्रेंड्स कंपनी को किसी भी तरीके का प्रोसीड नहीं मिलेगा, सारा का सारा प्रोसीड जो है वो सेलिंग शेयर होल्डर्स को मिल जाएगा। अब जो फ्रेश इश्यू कंपनी ला रही है ना फ्रेंड्स, उसके दो ऑब्जेक्ट्स कंपनी ने दिए हैं। फर्स्ट इज अर्ली रिडम्पशन ऑफ एनसीडीज इशूड बाय द कंपनी, मतलब जो भी डिबेंचर्स इशू किए नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स कंपनी ने उसको अर्ली बेस पे रिडीम करना चाहती है। एंड सेकंड फॉर जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। अब फ्रेंड्स देखते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी। फ्रेंड्स, ऑथराइज शेयर कैपिटल अगर हम देखते हैं तो इसके अंदर दो तरीके के शेयर्स हैं, दैट इज इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। इक्विटी शेयर्स जो है वो होल्ड कर रहे हैं 40 crores नंबर ऑफ शेयर्स, और प्रेफरेंस शेयर्स आर 35 lakhs। Issued, subscribed and paid up share capital before this offer are 13 crore 40 lakhs 80,000 number of shares। प्रेजेंट ऑफर की बात करते हैं फ्रेंड्स तो वो है 3,850 करोड़, जिसके अंदर पहले जैसे हमने देखा था 1,300 करोड़ जो है वो फ्रेश इश्यू से रहेंगे, और ऑफर फॉर सेल जो है वो होंगे 2,550 करोड़। सिक्योरिटीज प्रीमियम की अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स तो वो स्टैंड कर रहे हैं एट 126 करोड़ 67 लाख 13,128। अब फ्रेंड्स देखते हैं शेयर होल्डिंग ऑफ द कंपनी। फ्रेंड्स, इसके अंदर सिर्फ दो ही शेयर होल्डर्स जो होल्ड कर रहे हैं, दैट इज वन इज द प्रमोटर सैनमार होल्डिंग लिमिटेड जिनकी होल्डिंग है 98.81%, एंड सेकंड प्रमोटर ग्रुप के अंदर है सैनमार इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड जिनकी होल्डिंग है 1.19%। पोस्ट ऑफर होल्डिंग क्या रहेगा, कितना रहेगा, वो अभी तक कंपनी ने डिस्क्लोज नहीं किया है। दैट मीन्स प्रमोटर का रिडक्शन कितना होगा या प्रमोटर ग्रुप का होल्डिंग में कितना रिडक्शन होगा वो अभी तक स्पेसिफाई नहीं किया गया है। अब फ्रेंड्स चलते हैं रीस्टेटेड फाइनेंशियल्स की तरफ। फ्रेंड्स, टोटल एसेट्स अगर हम देखते हैं इन फाइनेंशियल 2020-21 वो स्टैंड कर रही एट 44,860.93 पे, जो कि थी 41,075.40 इन 1920 एंड 38,015.63 इन 1819, जिसमें नॉन करंट एसेट्स जो है वो है 32,113.86 इन 2020-21, 36,648.97 in 1920 and 22,661.22 in 1819। ये अगर हम करंट एसेट्स देखते हैं फ्रेंड्स तो वो स्टैंड कर रहा है 12,747.07 पे इन 2020-21, 4,426.43 in 1920 and 15,354.41 in 1819। टोटल इक्विटी जो है फ्रेंड्स फाइनेंशियल 2020-21 में नेगेटिव जा रही है, दैट इज नेगेटिव बाय 3,497.68 पे, जो कि थी 19,127 इन 1920 एंड 24,997 इन 1819।
फ्रेंड्स अगर हम बोरोइंग्स देखते हैं तो इसके अंदर दो बोरोइंग्स है, नॉन करंट बोरोइंग्स जिसके अंदर इंक्लूड हो रहा है डिबेंचर्स, एनसीडीज, बैंक बोरोइंग्स एक्सेट्रा, जिसको हमने यहाँ पे एलॉबरेट नहीं किया है। वो स्टैंड कर रहा है 20,245.49 पे इन 2020-21, जो कि था 12,066.76 इन फाइनेंशियल ईयर 2019-20 और 393.45 इन 18-19। अगर फ्रेंड्स करंट बोरोइंग देखते हैं तो प्रीवियस ईयर 2020-21 में कुछ भी नहीं था। उससे पहले 19-20 के अंदर स्टैंड कर रहा था एट 477.38, जो कि था 1,533.81 इन 18-19। फ्रेंड्स टोटल रेवेन्यू अगर हम देखते हैं तो वो स्टैंड करा है 38,151.08 इन 2020-21, जो कि था 12,655.10 इन 19-20 एंड 12,677.74 इन 18-19। फ्रेंड्स प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस की अगर हम बात करते हैं वो देखते हैं तो वो स्टैंड कर रहा है 4,102.44 इन 2020-21, जो कि था 461.25 इन 1920 एंड 1184.64 इन 1819। अगर हम टोटल रीस्टेटेड टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो वो स्टैंड कर रहा है एट 3,880.15 इन 2020-21, विच वाज 502.33 इन 1920 एंड 12,102.27 इन 1819। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जो जनरेट हो रहे हैं फ्रेंड्स वो है 10,763.90 इन 2020-21, विच वाज 1,660.62 इन 1920 एंड 2,342.12 इन 1819। फ्रेंड्स अगर हम कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज की बात करते हैं तो वो जनरेट हो रहे हैं 21,515.87 इन 2020-21 और 1920 और 18-19 में नेगेटिव जा रहा है बाय 4,376.72 एंड 3,108.90 पे। फ्रेंड्स अगर हम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का अगर कैश जनरेशन देखते हैं तो वो माइनस में जा रहा है बाय 30,166.55 इन 2020-21 और 1920 के अंदर कैश फ्लो जनरेट हो रहा है बाय 2,981.08 पे और 18-19 पे फिर से वो माइनस में जा रहा है बाय 33.01। अब ये क्यों माइनस में जा रहा है? क्योंकि कंपनी ने रीपे किया है ऑफ इट्स लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स और एनसीडीज पे, रीपेमेंट किया है शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स का। इट हैज अ रिडम्पशन ऑफ instrument entirely equity in nature consistent to change in term. It has paid lease liabilities, interest and finance charges. ये सारे पेमेंट्स करने की वजह से फ्रेंड्स कंपनी का जो कैश फ्लो है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से वो नेगेटिव जनरेट हो रहा है। अब फ्रेंड्स देखते हैं कॉन्टिजेंट लाइबिलिटीज। फ्रेंड्स टोटल कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी जो कि अभी तक बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अकाउंट नहीं हुई है वो है 488.44 इन 2020-21, जिसके अंदर अगर हम देखते हैं तो एक है डायरेक्ट टैक्सेस के बिहाफ पे, एक है इनडायरेक्ट टैक्सेस के बिहाफ पे और अदर डिस्प्यूट्स पे, दैट इज 67.26, 277.22 एंड 143.96। यही अगर हम बात करते हैं 1920 की तो फ्रेंड्स टोटल कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी स्टैंड कर रही है एट 1,516.63 पे, जिस पे डायरेक्ट टैक्सेस के अकाउंट पे है 61.25, इनडायरेक्ट टैक्सेस पे 229.77 ऑन अकाउंट ऑफ अदर डिस्प्यूट्स फ्रेंड्स वो स्टैंड करिए 148.98 पे। फ्रेंड्स इसके अंदर नई कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी अगर हम देखते हैं तो वो है corporate guarantee given to State Industry Promotion Corporation of Tamil Nadu in respect of soft loan availed by the subsidiary that stands at 1,076.63। ये अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स फाइनेंशियल ईयर 18-19 की तो टोटल कॉन्टिजेंट लायबिलिटी जो है वो स्टैंड कर रही है एट 1,253.81 पे, जिस पे डायरेक्ट टैक्सेस पे है 16.54, इनडायरेक्ट टैक्सेस पे है 116.64, अदर डिस्प्यूट्स है 148.98 और कॉर्पोरेट गारंटी के बिहाफ पे आ रहा है 971.65।
नेटवर्थ जो है फ्रेंड्स इन फाइनेंशियल 2020-2021 नेगेटिव जा रहा है बाय 18,656.75 पे। फाइनेंशियल 1920 के अंदर ये नेटवर्थ स्टैंड कर रहा है एट 8,460.25 पे। यही 1819 के अंदर स्टैंड कर रहा है एट 14,115.26। बेसिक एंड डाइल्यूटेड ईपीएस जो है फ्रेंड्स वो स्टैंड कर रहा है 30.60 पर शेयर इन 2020-21, 2.04 in 1920 and 4.53 in 1819। रिटर्न ऑन नेटवर्थ जो है इसके अंदर हम कैलकुलेट नहीं कर सकते इन फाइनेंशियल 2020-21। क्यों? बिकॉज हमारा नेटवर्थ जो यहाँ पे नेगेटिव जा रहा है। इन 1920 ये स्टैंड कर रहा है 5.45% पे और यही 1819 पे था 8.39% पे। नेट एसेट वैल्यू पर इक्विटी शेयर फ्रेंड स्टैंड कर रहा है एट 139.15 नेगेटिव in 2021, 63.10 in 1920 and 105.27 per share in 1819। EBITDA मार्जिन जो है वो है 29.55% in 2020-21, 20.11% in 1920 and 23.53% in 1819। अभी फ्रेंड्स हमने कुछ कंपनी के कंपैरेटिव अकाउंटिंग रेशियोज लिए हैं जिससे कि हम कंपैरिजन जो है वो काफ़ी अच्छे से कर सकते हैं ऑफ लीडिंग पेयर्स। कैम्प्ला सेनमार्क अगर हम फेस वैल्यू देखते हैं तो वो है 5, जिसके अगेंस्ट में टोटल इनकम जो है वो है 38,151.08। बेसिक ईपीएस इज 30.06, डाइल्यूटेड भी सेम है। एनएवी जो है वो माइनस में है बाय 139.15 जैसे कि हमने पहले देखा था। ये पीआई इंडस्ट्रीज लिमिटेड का देखते हैं फ्रेंड्स, तो फेस वैल्यू जो है वो है 1 पर शेयर, अगेंस्ट दैट टोटल इनकम है 47,019। ये बेसिक ईपीएस जो है वो है 49.92 और डाइल्यूटेड जो है वो है 49.89 पर शेयर। एनएवी जो है वो है 351.47। रिटर्न ऑन नेटवर्थ जो है वो 13.82%। एसआरएफ लिमिटेड अगर हम देखते हैं फ्रेंड्स तो वो है उसकी फेस वैल्यू जो है वो है 10 पर शेयर, टोटल इनकम स्टैंड कर रही है 84,546.30 पे। बेसिक ईपीएस जो है वो है 305.59, डाइल्यूटेड भी सेम ही है। एनएवी अगर जो हम देखते हैं तो वो है फ्रेंड्स 1157.03। रिटर्न ऑन नेटवर्थ जो है वो है 17.47%। ये फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज अगर हम देखते हैं फ्रेंड्स तो फेस वैल्यू जो है इसका है वो है 2 पर शेयर, टोटल इनकम है 35,343.70। बेसिक और डाइल्यूटेड ईपीएस है 11.89। एनएवी देखते हैं फ्रेंड्स तो वो स्टैंड कर रहा है 50.59 पे और नेट रिटर्न ऑन नेटवर्थ देखते हैं फ्रेंड्स तो वो है 23.50%। नवीन फ्लोराइन इंटरनेशनल लिमिटेड देखते हैं फ्रेंड्स तो उसका फेस वैल्यू जो है वो है 2 पर शेयर, टोटल इनकम है 12,584.37। बेसिक ईपीएस जो है वो है 52.03 पे, डाइल्यूटेड ईपीएस है वो है 51.96 पे। एनएवी जो है वो है 165.06। रिटर्न ऑन नेटवर्थ जो है वो स्टैंड कर रहा है 15.76% पे। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हम इस वीडियो का फंडामेंटल और फाइनेंशियल एनालिसिस का पार्ट यहीं पे कंक्लूड करते हैं। अब क्वेश्चन रेज होता है फ्रेंड्स कि क्या हमें इस आईपीओ को अप्लाई करना चाहिए या इस आईपीओ को सिंपली अवॉइड करना चाहिए। फ्रेंड्स हमने इस कंपनी के ब्रीफ्स देखे, इस कंपनी का हिस्ट्री देखा, इस कंपनी के फाइनेंशियल्स को प्रॉपर एनालाइज किया। फ्रेंड्स आई कुड से कि आप इस आईपीओ को अप्लाई ज़रूर करें। इन शॉर्ट टर्म आपको लिस्टिंग गेन ज़रूर होगा, लॉन्ग टर्म होल्ड के लिए भी अभी हम कुछ भी नहीं कह सकते बिकॉज हमारे पास कोई भी पास्ट डेटा अवेलेबल नहीं है। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हम हमारे वीडियो को यहीं पे ही कंक्लूड करते हैं। वी होप ये वीडियो आपको बहुत ही यूजफुल रहेगा टू डिसाइड वेदर टू अप्लाई और टू अवॉइड दिस आईपीओ। फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है और आपको ये इन्फॉर्मेशन जो है वो काफ़ी यूजफुल रह रही है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और भी वीडियोस देखने के लिए फ्रेंड्स हमारे सब्सक्राइब बटन को ज़रूर क्लिक करें। आप हमें हमारे फेसबुक पेज पे लाइक कर सकते हैं, आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और फ्रेंड्स अब आप हमें टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस फ्रेंड्स। हैव अ ग्रेट डे।